हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 जो 6 का पेपर है, और इस पेपर में हम लोग प्रीवियस ईयर में 2019 का इवेन में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का कंपैरिजन अदर ट्रैक्शन की तुलना में क्या है। तो पहला ऑप्शन है हाई एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, दूसरा है बेटर स्पीड कंट्रोल, तीसरा है क्लीनेस्ट सिस्टम एंड सो आइडियली सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो पहला का ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन अगर देखिएगा लिखा है द मोस्ट वाइटल फैक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का के रिस्पेक्ट में डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें अगर आप देखिएगा तो पहला ऑप्शन है इसमें इट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ पावर फेल्यूर, तीसरा है हाई इनिशियल कॉस्ट इन लेइंग आउट, नन ऑफ दी। तो इसमें हाई इनिशियल कॉस्ट, जब आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को डिजाइन कीजिए, चाहे ट्रैक डिजाइन हो, चाहे लोको को डिजाइन करना हो या फिर सिस्टम डिजाइन करना हो, तो इसका इनिशियल कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन लो फ्रीक्वेंसी इज डिजायरेबल एज। यानी कि सिंगल फेज एसी सिस्टम अगर है, ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन है और लो फ्रीक्वेंसी अगर हमें ज़रूरत पड़ता है, क्यों? तो इट इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एसी मोटर, इट इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ एसी मोटर, इट इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ एसी मोटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। चौथा अगर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथा नंबर कॉन्डो सिस्टम से रिलेटेड है। चौथा पूछ रहा है इन कॉन्डो सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉन्डो सिस्टम क्या करता है। तो कॉन्डो सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं सिंगल फेज एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, या फिर सिंगल फेज एसी इज कन्वर्टेड इनटू 3 फेज एसी, 3 फेज एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, 3 फेज एसी इज कन्वर्टेड सिंगल। तो कॉन्डो सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, सिंगल फेज एसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 3 फेज एसी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। कॉन्डो सिस्टम में हम लोग सिंगल फेज एसी को कन्वर्ट करते हैं 3 फेज एसी में। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि द ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन कंपोजिट सिस्टम एम्प्लॉय इन इंडिया इज। इंडिया में अगर ट्रैक्शन मोटर देखिएगा जो कंपोजिट सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, तो कौन सा मोटर यूज करते हैं। तो देखिएगा इंडिया में जो है हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं कौन सा मोटर, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं आपका और डीसी सीरीज मोटर हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा और डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। और किसी बुक में देखिएगा हम लोग एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर भी रहता है। तो लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा और डीसी सीरीज मोटर, और डीसी सीरीज मोटर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर डीसी सीरीज मोटर नहीं ऑप्शन में है तो एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर आप टिक कीजिएगा, अगर दोनों है तो डीसी को प्रीफर कीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा क्या पूछ रहा है कि इन लोकोमोटिव फॉर इंडियन रेलवे हैज़ बीन डिजाइन एज WAM इन दिस W इंडिकेटर। ये आपका नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है यूनिट 1 का। तो इसमें हम आपको पढ़ा के लाए हैं नोमेनक्लेचर में कि पहला लेटर जो है W वो क्या इंडिकेट करता है, गेज को। पहला जो लेटर होता है वो गेज, और W मतलब हुआ ब्रॉड गेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, द लोकोमोटिव इज ऑन रन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन अगर हम देखें
सातवां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सातवां। क्या है सातवां क्वेश्चन? इन इंडियन रेलवे यूज सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम विथ, कैसा हम लोग यूज करते हैं? तो 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सिस्टम है, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 kV 50 हर्ट्ज हम लोग इंडियन रेलवे में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सातवां। आठवां अगर देखिएगा, आठवां भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीनियर इंडक्शन मोटर इज सुपेरियर। लीनियर इंडक्शन मोटर किसके रिस्पेक्ट में सुपेरियर होता है? सिंक्रोनस मोटर, रोटरी इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, ऑल ऑफ द। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑल ऑफ द एबव। अगर ऑल ऑफ द एबव नहीं ऑप्शन रहे तो रोटरी इंडक्शन मोटर को हम लोग प्लेन इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, यानी कि 360 में जो इंडक्शन मोटर रोटेट करता है उसको रोटरी इंडक्शन मोटर करते हैं, और लीनियरली जो मोशन करता है उसको हम LIM बोलते हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है शेड्यूल फॉर कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड चेक फॉर AC लोकोमोटिव एज इंडियन रेलवेज आर। तो ऑप्शन इसमें 3 दिया हुआ है, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। क्यों होगा ऑल ऑफ द एबव? तो देखिए ऑल ऑफ द एबव नहीं रहेगा तब आप ऑप्शन चूज, क्यों? क्योंकि मंथली जब हम मेंटेनेंस करते हैं कंप्लीट इंस्पेक्शन 2 आवर में, 2 मंथ पे 4 आवर में, 4 मंथ पे 8 आवर में, तो इसका सारा चाहे 1 मंथ पे कीजिए, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर, ये सारा हम लोग मेंटेनेंस इंस्पेक्शन और चेकिंग का एक शेड्यूल है। वैसे अगर ऑल ऑफ द एबव नहीं रहेगा तो 4 मंथ 8 आवर इसका राइट आंसर होगा। 4 मंथ 8 आवर अगर ऑल ऑफ द एबव है तो डी इसमें टिक कीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 9 का हो गया आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर का अगर आप देखिएगा क्वेश्चन, 10 का क्या पूछ रहा है? बड़ा आसान है ये भी, कि काउज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन AC लोकोमोटिव आर, कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होता है AC लोकोमोटिव में उसका क्या कारण है? पहला है फॉल्टी ऑपरेशन, कि हम ऑपरेशन जो करते हैं वो अगर हम गलत कर दें, फॉल्ट कर दें, तो उसके कारण भी सिस्टम फॉल्ट हो सकता है, काउज हो सकता है, वो भी इस कारण है। दूसरा है फैटिगी ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, तीसरा है बोथ A एंड B, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, बोथ सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B, ठीक है। तो 9 नंबर 10वां का क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। 10 का हो गया। 11वां क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द DC कंपोनेंट फॉर न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन आर इन फ्यू एम्पियर, इन फ्यू माइक्रो एम्पियर, अबाउट 0, नन ऑफ द। इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। द DC कंपोनेंट ऑफ न्यू वाइंडिंग इंसुलेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन आर नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और 11वां हो गया। 12वां अगर आप देखिएगा, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 12वां क्वेश्चन कह रहा है इन लीनियर इंडक्शन मोटर द रिटर्न करंट फ्लो थ्रू द एयर गैप गिव्स राइज टू। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस आंसर में, बट रिटर्न करंट जो एयर गैप के थ्रू जो फ्लो होता है वो मेनली आपका क्या करता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स को इंक्रीज करता है। क्या करता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स को इंक्रीज करता है। इसका ऑप्शन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स को इंक्रीज करता है। 12वां हो गया। 13वां अगर देखिएगा, 13 नंबर का पूछ रहा है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आर मिनिमम इन केस ऑफ। तो हमारे पास जो लोको है कितने टाइप का है? एक है इलेक्ट्रिक लोको, दूसरा है स्टीम लोको, तीसरा है डीजल लोको, और चौथा है डीजल प्लस इलेक्ट्रिक लोको। तो सबसे कम जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम मेंटेनेंस जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपका किस में होता है? वो हमारा इलेक्ट्रिक लोको में होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक लोको में होता है। सबसे कम हमारा किस में होता है? इलेक्ट्रिक लोको में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इलेक्ट्रिक लोको। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में सबसे कम मेंटेनेंस, मिनिमम मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 13। इसके बाद 14th नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ सिंगल फेज AC सिस्टम द फंक्शन ऑफ कन्वर्टर यूनिट इज टू कन्वर्ट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को पढ़ने में। अगर पूछ रहा है कि सिंगल फेज AC कन्वर्टर अगर पूछ रहा है,
ऑप्शन, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगर सिंगल फेज एसी कन्वर्टर पूछ रहा है तो एसी कन्वर्टर हमेशा एसी टू एसी को चेंज करता है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछ रहा है कि एसी कन्वर्टर है तो वो एसी टू एसी मतलब एसी सप्लाई है उसको कन्वर्ट करता है एसी में, चेंजिंग एसी में। जिससे क्या होता है, हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, इस कन्वर्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान देना होगा यहाँ कि पूछ क्या रहा है। वैसे हमारे अनुसार से यहाँ क्या होगा, अगर आपको पूछ रहा है इन अ सिंगल फेज एसी सिस्टम का बात कर रहा है, द फंक्शन ऑफ कन्वर्टर यूनिट इज टू कन्वर्ट सिंगल फेज एसी टू डीसी, आप यहाँ टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा, सिंगल फेज एसी टू डीसी। बट अगर एसी कन्वर्टर का कहीं क्वेश्चन पूछे या इसी में पूछ दे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी कन्वर्टर, तो बोलिएगा एसी कन्वर्टर इज ऑलवेज यूज टू कन्वर्ट एसी टू एसी फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक लोको। तो ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली यहाँ बात है जो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्लियर होगा। तो चलिए, बट यहाँ हम मेरे अनुसार से यहाँ कन्वर्टर पूछ रहा है तो कन्वर्टर का काम ही होता है एसी टू डीसी करना। तो ये हो गया 14th का आंसर। 15th नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है द नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड फॉर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ OHE बाय रिमोट कंट्रोल इज नॉन एज। तो ओपनिंग क्लोजिंग अगर हम नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं तो उसको हम लोग किसके थ्रू करते हैं, इंटरप्टर के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, इंटरप्टर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरप्टर। इसका राइट, यहाँ रिले नहीं मारिएगा, यहाँ इंटरप्टर राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 हो गया। 16 का अगर देखिएगा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। 16 का क्या कह रहा है, कहता है लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज ऑन कंट्रोल पोस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज काउज्ड बाय। तो मेनली यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक का, इस किसके लिए हम लोग करते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए, लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए करते हैं। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए करते हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए। 16 के बाद 17 का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है 17 का क्वेश्चन, 17 का क्वेश्चन पूछ रहा है कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज। कंडक्टर रेल सिस्टम जो हम लोग का सप्लाई कैसा है, चीप है, इजी टू रिपेयर है, यूनिवर्सली यूज्ड फॉर ऑल एसी रेलवेज है, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, चीप है, इजी टू रिपेयर है। तो 17वां का ऑप्शन का क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। और 18वां क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 18वां क्वेश्चन देखिएगा तो 18वां क्वेश्चन क्या है आपका, इन एन एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द पर्पस ऑफ द टैप चेंजर इज टू प्रोवाइड डॉट डॉट वोल्टेज। यानी कि टैप चेंजर हम लोग क्यों प्रोवाइड, टैप चेंजर का एक ही काम है कि हम अपने डिजायर वोल्टेज जो हमें चाहिए आउटपुट में उसको या तो हम कुछ बढ़ा सके या कुछ घटा सके। तो टैप चेंजर के हेल्प से हम लोग वेरिएबल वोल्टेज को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 18 नंबर का बी, वेरिएबल वोल्टेज हम लोग ले सकते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक लोको के स्पीड को हम वेरी करा सकते हैं टैप चेंजर के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएबल। और 19वां क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो रिले से आपका है, जो आप लोग को हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं क्लास में। तो बुकुल्स रिले इज किस टाइप का रिले है, तो हमेशा हम बोले हैं बुकुल्स रिले हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो उस ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं जिसमें ऑयल एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड अ कूलिंग मीडियम। इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और कूलिंग के लिए भी यूज करते हैं। और ये ऑयल तब ही आपका बुकुल्स रिले को कमांड देगा जब इस ऑयल को डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद ये गैस बनाएगा ऑयल, ड्यू टू एक्सेसिव करंट जब सिस्टम में जाएगा, जिसको हम लोग इनसिफिशिएंट फॉल्ट बोलते हैं या स्लो मूविंग फॉल्ट बोलते हैं, जो ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में होता है। और उसके कारण गैस क्या होगा, डिकम्पोज होगा। और गैस जब डिकम्पोज होगा तो वो ऑयल जब डिकम्पोज होगा तो वो गैस बनाएगा, और गैस फिर क्या करेगा, बुकुल्स रिले को एक्यूएट करेगा। एक्यूएट मतलब उसको सबसे पहले अलार्म फिर ट्रिपिंग। तो बुकुल्स रिले किस टाइप का रिले है, गैस एक्यूएटेड रिले है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 नंबर का, गैस एक्यूएटेड रिले हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है सर। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है 20 नंबर क्वेश्चन। और उस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विड्थ ऑफ एयर गैप इन केस ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन, LIM, लीनियर इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप होता है किसके बीच, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच जो होता है। यहाँ तो वैसे स्टेटर रोटर आप नहीं बोल सकते हैं, फिर भी बोल सकते हैं, एक फिक्स और एक मूविंग बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच जो एयर गैप होता है, नॉर्मल जो इंडक्शन मोटर यानी कि कन्वेंशनल टाइप का जो इंडक्शन मोटर है, जिसको हम लोग रोटरी इंडक्शन मोटर बोलते हैं,
उसके तुलना में क्या होता है। तो हमेशा एयर गैप जो होता है लीनियर इंडक्शन मोटर में ज़्यादा होता है, मोर होता है, कंपेयर टू किसके, कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर में। अब इंडियन मेट्रो के बारे में अगर पूछे कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कितना होता है LIM टेक्निक में, तो 10 mm होता है, 10 mm गैप होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच एयर गैप, किसमें, लीनियर इंडक्शन मोटर। और इससे ज़्यादा भी होता है, कहीं कहीं 25 mm भी होता है, बट कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर में बहुत ही कम, लेस देन 2 mm या 1 mm ही होता है हम लोग का एयर गैप। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विड्थ ऑफ एयर गैप इन केस ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर इज मोर देन कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर। तो 20वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोर हो जाएगा, ऑप्शन ए मोर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो 2019 का इवेन में पूछा हुआ है, और इससे आपको डेफिनेटली कुछ नॉलेज भी बढ़ा होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा। तो चलिए इसी विश्वास से ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग का डिमांड भी था, बार बार मैसेज आ रहा था कि सर वीडियो बनाइए, तो हम कोशिश किए कि 2019 का जो इवेंट वाला बचा हुआ उसको हम बना के आपका कुछ कंसेप्ट को हम क्लियर कर दें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। और जो हम लोग का टारगेट है कि 75 में हम लोग 70 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे, 70 नंबर का जो पेपर होगा इसमें हम लोग 60+ लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारी आप लोग को बहुत सारी शुभकामना है कि आप लोग एग्ज़ाम में 70 नंबर में 60 नंबर लाइए, 60-62 नंबर लाइए, और 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही कीजिए। और इसी विश्वास के साथ ये वीडियो आप लोग के लिए डेडिकेटेड है। और साथ ही जो चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए कि उनको भी कुछ हेल्प सके। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।